वो लोग पाते हैं। तो एक बार वाराणसी का राजा, कौन से राष्ट्र का? वाराणसी। वाराणसी ये राष्ट्र काय में आता है अभी, लेकिन उस टाइम काय में आता है? वाराणसी कौन से राष्ट्र में आती थी बताओ? कौशल में नहीं आती। वो मुर्दे जलाते वो गांव को क्या बोलता है? हाँ, मगध में नहीं आता। काशी देश में आता है, काशी देश में आता है। और ये वो राजधानी में और यहाँ बोधि मंडल होने के कारण आसिया खंड में वहाँ पे जितना भी बुद्धिस्ट लोगों की बोधि होती है ना, जो सम्यक दृष्टि वाला लोग होता है, जिसकी श्रद्धा होती है 3 शरण पर, ये सभी बोधि सत्व होते हैं। ये विहार करने वाला लोग इसी बोधि मंडल में विहार करने वाला होता है। तो ये बोधि मंडल के कारण वहाँ विहार करते। तो वहाँ सारनाथ में ऋषिपतन मेघदाय में जो विहार करने वाला एक नगर श्रेष्ठ राजा था, उनका नाम था किकी राजा। किकी नाम का राजा था। और वो किकी राजा कौन से काल का था? काश्यप बुद्ध के काल का। ये सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ बुद्ध ने, काश्यप सम्यक संबुद्ध बुद्ध था इससे पहले वाला, है ना? काश्यप बुद्ध के काल में वहां वाराणसी में किकी नाम का राजा था। तो काश्यप बुद्ध को आमंत्रित करने का और उसको वर्षवास करने का मन बड़ा है धार्मिक होने से, लेकिन वो बुद्ध ने उसको अनुमति नहीं दिया वाराणसी में वर्षवास करने के लिए। वर्षवास करने के लिए दूसरी जगह था। कौन सी जगह था वो? काश्यप बुद्ध किसके गांव में था? जब किकी राजा ने आमंत्रित किया तब घटिकार कुंभार के गांव में, घटिकार कुंभार ये काश्यप बुद्ध का अग्रसमन था, अग्र उपासकों में घटिकार कुंभार। घटिकार बोले तो घटिकार जो हम टाइम बोलते हैं ना, टाइम बोलते हैं ना, कुंभ बोले तो मटका, और घटिकार यानी जो घड़ी होती ना, घड़ी पहले जमाने में घड़ी नहीं थी तो घटिका थी। ऐसे 2 बर्तन होते, इसके ऊपर ऐसा इधर पानी जाएगा, इतना बचता इतना। घटिका, हाँ घटिका, वो घटिका बनाने में माहिर था, इसी कारण उसका नाम घटिका कुंभार था। वो मटके बनाता था, घटिकार कुंभार। वो काश्यप बुद्ध का अग्र उपासक। तो किकी राजा ने चिवर सिलवाया, ऐसे कठिन चिवर का प्रोग्राम रखा और काश्यप बुद्ध को आमंत्रित किया। तो आमंत्रित करने के कारण बड़ा हर्षोल्लास के साथ पताका बनवा पर अपने बुद्ध शासन का गौरव करते हुए लोगों ने ध्वनित किया। तब वो किकी राजा बोलता है, भगवान बड़ा दुर्लभ होता है मनुष्य जीवन, हमारे भविष्य के लिए, हमारे कुल खानदान सभी परिवारजन बुद्ध शासन के लिए अगला वर्षवास हमारे वाराणसी में करें। कौन बोलता है? आप ठीक से सुनो, कौन बोलता है? किकी राजा बोलता है। तब काश्यप बुद्ध बोलता है, राजा घटिकार कुंभार बड़ा श्रद्धावान है, मुझे वहीं वर्षवास करना पड़ता है। क्या कारण होगा? एक राजा बोलता है तो नहीं करता, लेकिन एक उपासक है, सामान्य उपासक है, दिखने में उपासक है, लेकिन वो वहां वर्षवास करता है। तो क्या बात है, बुद्ध जैसा एक अनंत बड़ा महापुरुष है और वो एक उपासक को पकड़कर वर्षवास करता है, जो घड़ी बनाता है। तो ये राजा पूछता है, क्या कारण है भगवान? है राजा वैभव इतना बड़ा उपासक संघ होके एक गरीब का गांव में अकेला उपासक के लिए वर्षवास क्यों करता है? क्या कारण है? तो है तो बोलता है, ये बड़ा श्रद्धावान है, इसकी बड़ी 3 शरण पे निष्ठा है। एक बार राजा, उनके माता पिता अंधे हैं, वो काम नहीं कर सकता है, इसलिए वो घरदार नहीं छोड़ पाता है, और ये माता पिता की सेवा करने के लिए वही गांव में रहेगा, वो भिक्षु नहीं बन सकता है, इसी कारण मुझे उसके लिए वहां वर्षवास करना पड़ता है। तो बोलता है ठीक है, तो हम उसका प्रयोजन करें। तो बोलते हैं इतनी श्रद्धा है उसको माता पिता की। तो बोलते एक बार वो घटिकार कुंभार मेरे को बोला था। कौन बोलता है?
काश्यप बुद्ध बोलता है राजा को कि एक बार बोला था, क्या मेरे माता पिता अंधे होने के कारण भगवान आप लोग चारिका को आते हैं पिंडपात को तो दान नहीं दे पाते हैं, घर में भोजन बना हुआ नहीं दे पाते हैं, मैं तो काम को जाता हूँ। तो भगवान ऐसा करे, आप लोग मेरे घर में आए तो अपने हाथों से मेरे घर का बर्तन का दाल भात लेके जाना, ये दान समझना, क्योंकि मेरे माता पिता अंधे हैं, ये नहीं कर पाते हैं, ऐसा बोला। तो एक बार ऐसा किया मैंने, जब वो अंधे माता पिता बैठे थे और मैं घर में घुसा और उसके कलसी का बात अपने हाथों से लिया, तब वो अंधे माता पिता को लगा कि मेरे घर में कोई कुत्ता जानवर घुसा, इसलिए बर्तन बाज रहे, आवाज दे रहे। तो बोलता है कौन है? हाँ कुत्ते हैं, ऐसा करके डंडा ऐसा हिलाया। तब काश्यप भगवान बोलते हैं, माँ जी आप उपासिका, हम काश्यप बुद्ध है, काश्यप बनते हैं, हम लोग भोजन दान ले जा रहे हैं। ऐसा बोले बगैर वो माता पिता को समाधि हो गई, रोने लग गए। बोलते हैं भगवान पूरा ले जाए, हम आगे जीवन में दुख नहीं भोगना चाहते हैं, भगवान पूरा ले जाए, जितना हो जाए उतना ले जाए पूरा, हम बड़ा धन्य है, बड़ा श्रद्धा करते हैं हमारे ऊपर भगवान, करके रोने लग गए। समाधि हो गई उसकी। जब वो काम से आ गया घटिकार कुंभार और बोलता है माता पिता को, मैंने तो सब भोजन बना के रखा था और ये कोई कुत्ते ने जानवर ने खाया होगा, हाँ तुमने आपने थोड़ा डंडा भी नहीं हिलाया होगा। तो बोलता है नहीं ऐसा मत बोलो, भगवान काश्यप आए थे और उन्होंने अपना घर का भात लेके गया। ऐसा बोले बगैर उसको इतना रोना आ गया और वहां ही समाधि हो गए। बोलते हैं भगवान हमारे ऊपर कितना भरोसा करते हैं, कितना विश्वास करते हैं हमारे ऊपर, इसलिए उसको 7 दिन समाधि में रह गया वो समापति में। ये समापति निरोध समापति केवल एक्का दुक्का अनागामी को होती है, नहीं तो अनंतों को होती है, सबको नहीं होती है। अभी तो काल के अनुमान से सभी लोग अनागामी का ध्यान करते हैं, किधर का ध्यान करते हैं किसको मालूम नहीं है। सब दुनिया चल रहे, क्या करते हैं तो ध्यान करते हैं, कैसे करते हैं मालूम नहीं, मार्ग का करते हैं मार्ग का मालूम नहीं, स्वयं अपने में भूल भुलैया में डाल देते, सभी खुशहाली भोगते हैं बस, और कुछ नहीं। तो ये अनागामी एक्का दुक्का को निरोध संज्ञा वेदिनी समापति होती है या कोई अनंत को होती है, किसी को नहीं होती है ये ध्यान। तो ये 7 दिन ध्यान में रह चुका समापति तक। बाद में बोलता राजा कोई बात नहीं, इतने में मैं उनके समर्पित भाव से पूजा करूंगा, ये लोग बड़े धन्यशाली हैं, मैं बड़ा दान दूंगा उसको, मैं सेवा लगा दूंगा। तो बोलते हैं नहीं नहीं, भगवान बोलते हैं नहीं नहीं राजा, कि राजा ऐसा नहीं, ये बड़े श्रद्धालु है, मैं उसका मन नहीं तोड़ना चाहता, उसके लिए मुझे, ये मेरा आग्रश्रमण है, मुझे उसके लिए दान करना पड़ता है, उसको वहाँ ही रवर्षवास करना पड़ता है। एक बार बोलते हैं जब मेरी कुटी गलने लगती, पानी आया बारिश आया तो घास नहीं था मेरे पास, तब मैंने उनके घर में कुटिया में लोगों मेरे सेवक को भेजा, जा उनके घर का घटिकार कुंभार का घर का घास लाओ कुटिया के ऊपर डालने के लिए। तो उन्होंने तो बरसात आने के कारण बिछा दिया था सब कुटिया के ऊपर। तो ये नौकर आया, बोलता है भगवान ये गवत तो ऊपर बिछा दिया, उसके घर में गवत नहीं है। तब वो काश्यप भगवान बोलते हैं विश्वास करते हैं ना, बोलते हैं जाओ ऊपर का घास निकाल कर लाओ। तो वो जाता है उनका सेवक और ऊपर का घास चुनने लगता है, तब आवाज आता है। तो ये अंधी माता पिता बोलते हैं हमारे घर में कौन चढ़ा है, क्या कर रहे हैं, ऐसा करके आवाज देते हैं। तब वो सेवक बोलता है माँ जी काश्यप भगवान बोलते हैं क्या ऊपर का गवत मेरी कुटी के ऊपर बिछा दो, तो लेने लिए आता। तो बोलता है वो माता पिता अंधे रोने लग गए। बोलता है हम लोग कितना धन्य है, पूरा लेके जाओ, पूरा लेके जाओ, वो कुटी गलना नहीं चाहिए भगवान की, करके इतना विश्वास करके उनको समाधि हो गई। जब वो काम से आ गया घटिकार कुंभार, काम से आ गया, काम से आने से बोलते अरे अपना घर इतना खोल खाल कर किसने रखा? तो बोलते हैं काश्यप भगवान की कुटी गलती है इसलिए उसने गवत ले गए। तो बोलते बड़ा मेरे ऊपर श्रद्धा करते हैं भगवान, ऐसा करते वही उनको समाधि हो गए, 7 दिन और समाधि में रहे। तो बोलते हैं को कि राजा बोलता है कितना धन्य वो पुण्यवान लोग हैं। तो बोलते हैं वो भगवान बोलते इतना ही नहीं है, वो अपनी आजीविका पैसे से नहीं चलाता, माटी जितनी खोदी है उतना ही लाता है, खोद कर नहीं लाता है माटी, क्योंकि वहाँ जीव रहता है करके।
जितनी ढली है माटी उतनी लाते मटके बनाता है और रख देता है। जिसको लगता है वो अनाज पानी डाल देता है और लेके जाता है। वो भाव नहीं करता है, किसलिए उसके अंधे माता पिता है, वो आजीविका ऐसा चलाता है। वो बड़ा धार्मिक है, बड़ा पुण्यवान है, वो मेरा वाला उपासक करके ऐसा गौरव करता है। ऐसा करते करते ये घटना काश्यप बुद्ध की काल की घटना ये प्रकाशित किया ये सिद्धार्थ बुद्ध ने, जिसको बोलता है अट्टकथा है, जातक कथा। ये वेद वेला पे सभी हमारे चित्र होते हैं हमारे परिवार के। तो ये घटना काश्यप बुद्ध की काल की घटी है। ये घटना किसने प्रकाशित किया? सिद्धार्थ बुद्ध ने काल ने किया है, घटिकार कुंभार सूत्र मध्यम निकाय में। तो बोलते हैं ये सिद्धार्थ बुद्ध जब प्रकाशित करते हैं भिक्षु संघ को, उपासकों को, तब सिद्धार्थ बुद्ध है, जानते हो ये काश्यप बुद्ध का अग्रश्रमण था, घटिकार कुंभार, और उनका मित्र था ज्योतिपाल नाम का। किसका? घटिकार कुंभार का ज्योतिपाल नाम का मित्र था। वो मित्र बड़ा एक निष्ठ था, उसकी बड़ी जोड़ी थी। तो वो जो ज्योतिपाल एक बार नहाने को गया था, नहाते समय वो काश्यप, वो बोला घटिकार मित्र चलो काश्यप बनते हैं, हम उसको वंदना करके जाएगा। तो बोलता है नहीं मत जाओ, तुम जाओ, तुम्हारा भरोसा है, मैं नहीं आता है वो बुद्ध के पास। लेकिन वो मित्र होने के कारण बोलता है, घटिकार कुंभार ज्योतिपाल को बोलता है, अरे मित्र अब चलो थोड़ा देर खड़ा रहो, मैं वंदन करके चलेंगे हम लोग। वो नहीं बोलता है, यहाँ बोलता है। ऐसा करते करते जब कुटी का रास्ता आता है भगवुद्ध के, तब बोलता है चलो ना, तो वो चल पड़ता है उनके साथ। जब वो घटिकार कुंभार वंदन करता है, वंदन करने के बाद वो उनका पुण्य जगता है। किसका? मित्र का। उसका मित्र का नाम क्या था? ज्योतिपाल। उसका पुण्य जगता है। तो फिर वो चल पड़ते रिटर्न चल पड़ते पड़ते वो ज्योतिपाल क्या बोलता है, क्या रे काश्यप घटिका तू क्यों नहीं बनता है भिक्खु? तो बोलते हैं मैं तो कब का बन चुका हूँ, लेकिन मेरे माता पिता है ना, मैं कैसे संभालूंगा, दोनों भी अंधे हैं, इसी कारण मुझे ये मेरा कर्म भोग है, ये करके मुझे छुट्टी मिल जाएगी, न जाने मेरा मृत्यु भी हो जाएगा तो मेरा दुर्गति नहीं होगा। ऐसा बोलते हुए वो उसका ज्योतिपाल मित्र क्या बोलता है, तू नहीं होता तो मैं हो जाऊँ भिक्खु। ऐसा बोले मगर उसको समाधि हो गई। अरे मेरा मित्र सब भिक्खु बोलेगा, चलो बोले रिटर्न चले, बरोबर तुरंत उसको चिवर दे दिया। चिवर दे के वो अपना जीवन भिक्खु का गुजार के वो कितने साल दिव्य भूमि में रहा, तावतीस भवन में। और बोलता है भगवान ये सिद्धार्थ बुद्ध कौन था? उपासक भिक्खु। ये सिद्धार्थ बुद्ध ये ज्योतिपाल नाम का काश्यप घटिकार का मित्र था। मैं ही ज्योतिपाल था उनका मित्र घटिकार कुंभार का। इसी कारण ये पुण्य के कारण मैं अभी अनंत सम्यक संबुद्ध बन गया। देखो ये हमारी घटनाएं बुद्ध शासन की लौकिक घटनाएं होती है, लोकोत्तरी घटनाएं होती है। लोकोत्तरी शासन का लोग अलग टाइप का होता है इस संसार में, दिखने वाले में न दिखने वाले में। इसलिए जो एक निष्ठ होता है तीन शरण पे वो बड़े भाग्यशाली होता है। इसी कारण भगवान बोलते हैं उपासक उपासिका भिक्खु भिक्खुनिया इस संसार में चार परिषदाएं श्रेष्ठ होती है। किस कारण? उनके पास प्रज्ञा का क्षेत्र है, उनके पास सम्यक दृष्टि है, सुपर लेंस होता है उसका वाला। आजकल ना ब्लैक होल भी जान सकता है ना, इससे भी सुपर लेंस होता है माइंड का। ये प्राप्त करने का विधान बुद्ध शासन है, वैज्ञानिक है, हाँ सुपर साइंस है बुद्ध शासन। इसीलिए कठिन चिवरा दान करते हैं। तो आपने बड़ा पुण्य से कठिन चिवरा बनाकर दान दिया है, आपका भी पुण्य भाग बुद्ध शासन में रहे, इसलिए भिक्खु संघ आशीर्वाद करेगा। बोलो साधु साधु साधु।